गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है टीलेज। टीलेज को हिंदी में हम भ्रू परिष्करण कहते हैं। जो टीलेज जो वर्ड है जो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज से लिया गया है। एंग्लो सैक्सन यानी जो टीलेज की जो वर्ड है एंग्लो सैक्सन भाषा का वर्ड है। जो एंग्लो सैक्सन जो भाषा है जो ब्रिटेन में बोली जाती थी पहले। एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज है ब्रिटेन में बोली जाती थी। इसको हम ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओल्ड इंग्लिश के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखते हैं हम, और इसकी जो टीलेज है, तो टीलेज का जो सर्वप्रथम इसमें आ गया। यस सर। जो टीलेज जो वर्ड है जो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, जेथ्रो टूल नाम के साइंटिस्ट थे। जेथ्रो टूल ने 1731 में यह वर्ड दिया। इन्हीं को फादर ऑफ टीलेज कहा जाता है। जेथ्रो टूल यानी कि भ्रू परिष्करण के जनक जेथ्रो टूल को कहा जाता है। मॉडर्न जो टीलेज है उसके जो जनक है जेथ्रो टूल को कहा जाता है। अब देखते हैं भ्रू परिष्करण क्या होता है, टीलेज क्या होता है। हम खेत की बुआई करते हैं। जो खेत होती है हम अच्छी पैदावार लेने के लिए, अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन लेने के लिए हम खेत की बुआई करते हैं, उसकी सोइंग करते हैं। तो सोइंग को तैयार करने के लिए हम जो क्रिया की जाती है, जैसे कि उसमें कल्टीवेटर लगाना, हैरो से प्लाउ करना, उसमें आदि जो क्रिया की जाती है उसी को हम टीलेज कहते हैं। टीलेज की बात करते हैं। इसकी परिभाषा देखें तो फिजिकल, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को हम डिस्टर्ब करते हैं, सॉइल की हम हेरफेर करते हैं, सॉइल को हम उसमें मतलब प्लाव के माध्यम से उसको हम जुताई करते हैं। उसको डिस्टर्ब करना, मिट्टी को डिस्टर्ब करना ही टीलेज कहलाता है। अच्छी सोइंग के लिए इसका उद्देश्य होता है करने से, मतलब जो वाटर जो कैपेसिटी होती है सॉइल की जो अच्छी हो जाती है इससे करने से। और मिट्टी है ना, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उसमें हवा का आवागमन हो जाता है। इसी को हम टीलेज कहते हैं। फिजिकली मैकेनिकली मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल यानी उसका जो भौतिक तरीके से उसका हम फिर करते हैं, अदल बदल करते हैं मिट्टी का, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसी को ही हम टीलेज कहते हैं। ठीक है ना। और देखते हैं टीलेज की टाइप कौन कौन से होते हैं। वैसे तो टीलेज अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। हिंदी में अलग तरीके से लिखा है, इंग्लिश में अलग से लिखा है। इंग्लिश में प्राथमिक टीलेज और द्वितीयक टीलेज, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज, एंड बुआई से पहले, बुआई के बाद। लेकिन हम शुरू से देखते हैं। परिभाषा सबकी समझ में आ गई? यस सर। टाइप देखते हैं। पहला प्राइमरी टीलेज। प्राइमरी टीलेज होता है, जी टीलेज होता है प्राइमरी टीलेज। तो इस टीलेज की जो कठोर मृदा होती है, जो कठोर मृदा मान लो पानी बरस जाता है, पानी बरस जाता है तो बिल्कुल मृदा होती है बिल्कुल कठोर हो जाती है।
इसलिए हम उसमें हल, जो देसी हल आपने नाम सुना हो, जो देसी हल मतलब हल से हम उसको गहराई से उसकी जो कठोरता को कम किया जाता है। देसी हल की बात करें तो देसी हल है जो 2900 BC में इसका आविष्कार हुआ था। 2900 BC में देसी हल का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नई नई यंत्रों का आविष्कार होता हुआ, तो इसलिए पहला देसी हल, ठीक है ना। देसी हल की बात करते हैं तो 2900 BC में इसका आविष्कार हुआ था। तो इसमें हम प्राइमरी टिलिंग भी अलग अलग प्रकार के हम इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि अलग अलग यंत्र होते हैं। पहला होता है जैसे एमडी प्लाव, देसी हल हो गया एमडी प्लाव होता है, एमडी प्लाव। एक जीजर प्लाव, ठीक है ना, एमडी प्लाव, जीजर प्लाव, सब सॉइलर प्लाव, अनेक प्रकार के जो प्लाव होते हैं मिट्टी को मतलब जो उसकी कठोरता को कम कर मतलब कठोरता को मतलब दुर्बल करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। अलग अलग गिरन होती है, जो प्राथमिक टिलिंग होता है, जो द्वितीय टिलिंग हो जाता है, सेकंड टिलिंग की बात करते हैं। और बेसिक समझ आ रहा है तो देखेंगे, ठीक है ना। सेकंड टिलिंग में हम जब मिट्टी को हम गर्मियों में उसकी जुताई करने के बाद उसकी कठोरता को कम करने के बाद हम उसमें जो हैरो कल्टीमीटर का यूज करते हैं। आपने नाम सुना है हैरो कल्टीमीटर, हैरो और कल्टीमीटर को हम द्वितीय टिलिंग में इनका यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या हुआ कि देखते गए तो ये कंसेप्ट खत्म होने के बाद किसानों को नुकसान होने लगा। मतलब एक नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ जिससे टिलेज कम हो सके, ठीक है ना, टिलेज कम हो सके। तो उसके बाद में फिर कंसेप्ट आया जीरो टिलेज का। फिर कंसेप्ट आया जीरो टिलेज का। इसका जो टर्म दिया था वो जेथ्रो नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके जो फादर है जीरो टिलेज के, उनको जीवी ट्रिपलेट ने जीवी ट्रिपलेट को कहा जाता है, ठीक है ना, जेवी हो गया जीवी ट्रिपलेट, ठीक है। इसका मतलब होता है जीरो टिलेज का टिलेज बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब जुताई तो बिल्कुल ही नहीं करना और क्रॉप को उगाना, इसका कंसेप्ट ये है। इसके बाद में एक मीडियम टिलेज, मीडियम टिलेज, मीडियम टिलेज। इसके जो साइंटिस्ट थे, इसके जो जनक थे, इसको E.H. फॉकनर कुछ जनक पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। बकाया के बाद में देखेंगे।